एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है और मेरिडियंस भी है। आम आदमी को इतनी सारी चीजें ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि वो पॉइंट ऐसे ही दबाना है, यही करना है, कठिनाई बढ़ने लगती है। तो ऐसी सारी समस्याएं दूर हो जाए और कोई आम आदमी को आसानी से ट्रीटमेंट करना हो सके, ये मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आपको दिखाने वाला हूँ सर पे जो पॉइंट्स है उनको कैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। हम लोग देखेंगे कि हम हमारे शरीर को इसमें से कैसे लाभ दे सकते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सर पे जो पॉइंट्स है उनसे। किसी को वे ट्रीटमेंट देते समय मैं हमेशा सर में जो हमारे कान के पीछे जो हड्डी है, जो बोन है, उसमें से प्रेशर देके वहां से मैं शुरुआत कर। जो ये हड्डी हमारा शरीर है और नीचे के साइड में सर है और ऊपर में पाँव है। एक्यूप्रेशर करते समय ये एरिया में प्रेशर देना मतलब हमारी पूरी बॉडी को पीठ के ऊपर प्रेशर देने जैसा ही है, जो कि हम पूरी बॉडी को मसाज कर रहे हैं ऐसे इफेक्ट आ जाता है। और इसी के साथ में मैं यूज करता हूँ ईयर की ट्रीटमेंट, मतलब कान से पूरे शरीर में ट्रीटमेंट देना। बाह्य कान में जो बाहर दिखता है उसमें बीच में जो ऊंचा उठा हुआ जो पोर्शन है वो हमारी रीढ़ की हड्डी जैसा है, पीठ की हड्डी जैसा है और वर्टेब्रल कॉलम जैसा है। हमारा जो बाह्य कर्ण है उसकी रचना ऐसी है कि जैसे कि कोई पेट में, माँ के पेट में रहा हुआ बच्चा, उनका जो नीचे का पोर्शन है जिसमें हम लोग बाली पहनते हैं वो सर के जैसा है, ऊपर में पाँव है और बीच में रीढ़ की हड्डी है। जो खड्डा है वो हमारी छाती के समान है, चेस्ट के समान है। ऊपर का जो खड्डा है वो हमारे पेट के संबंध में है। दोनों को अलग करने वाला जो आड़ा ब्रिज जैसा है वो डायफ्राम जैसा है। आगे हम देखेंगे ये ईयर के पॉइंट्स और सर पे मेरिडियन है, उसके ऊपर के पॉइंट्स को कैसे ट्रीटमेंट देना है। जब भी मेरे तरीके से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तभी उसमें पेशेंट को दर्द देना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट से पेशेंट को शांत लगना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति का अनुभव आना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ कितना शांत लग रहा है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देना एक कला है और वो कला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किसी को बिठा के भी दे सकते हैं, मगर उसको बेड पे सुला दे और ट्रीटमेंट दे तो उसे ज़्यादा अच्छा अनुभव आता है। पेशेंट जल्दी ठीक होता है और उसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आनंद का अनुभव आता है। तो हमें पेशेंट को पीठ के सहारे सुलाना है, उसको वो सो जाए तो आराम से कंफर्टेबल पोजीशन आ जाती है। और ऐसे सोए हुए पेशेंट के सर के पास हम लोग बैठे तो हमें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है। और अभी मैं उनके सर के पास बैठा हूँ और मैं पेशेंट को हमेशा एक सूचना देता हूँ कि आप अभी आँख बंद करके सो जाओ। अपने पूरे शरीर को जितना हो सके उतना रिलैक्स कर दो, ढीला छोड़ दो। जितना शरीर ढीला होगा, जितने मसल्स लूज होंगे, उतनी हमारी शरीर की प्राण शक्ति पूरी शरीर भर फैलने में मदद होगी। जब ये प्राण शक्ति घूमने लगे तो सभी प्रकार की बीमारियां जा सकती है। और इस प्रकार से किसी को भी कोई डायग्नोस्टिक चिकित्सा नहीं करके भी सभी लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मैं अभी बीच वाली उंगली से ये कान के नीचे जो पॉइंट्स है वहां पे प्रेशर दे रहा हूँ। वहाँ हल्के से दबाना है, चाहिए तो वहाँ पे एक गोल गोल ऐसे प्रेशर दे दो। अब सभी लोगों को मैं एक ज्ञान देना चाहता हूँ। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। 5 उंगली पंचमहाभूत जैसे 5 तत्वों जैसी 5 है। हाथ की किसी भी उंगली से हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करें तो भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर हमारे हाथ में जो उंगलियां है उसमें से 2 उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण है ट्रीटमेंट के लिए। हमारे हाथ में ये जो अंगूठा है वो अंगूठा तेज तत्व का माना जाता है। मतलब
ताकत, तेज मतलब एनर्जी, तेज मतलब निखार। बीच वाली उंगली जो है वो आकाश तत्व की है। इसका मतलब है परमात्मा के संबंधित तत्व। परमात्मा सभी जगह मौजूद है, वैसे ही आकाश या अवकाश सब जगह में मौजूद है। अवकाश मतलब खालीपन, और हमारे शरीर में जहाँ भी खालीपन है, जहाँ भी स्पेस है, वहाँ ये अवकाश तत्व है। जरूरत नहीं, फिर भी हो सके तो बीच वाली उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा लाभ दिखता है कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए आकाश तत्व का उपयोग करके लेते हैं, इसलिए गुण अच्छा दिखता है। कान के पीछे हल्के से दबा के वहाँ उंगलियां हल्के से गोल गोल घुमा के मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। कान की पीछे में जो हड्डी है उसके ऊपर बहुत हल्का प्रेशर दे रहा हूँ और आस्ते से घुमा के मैं प्रेशर दे रहा हूँ। प्रेशर कैसे देना है? मीठा दर्द यानी अच्छा लगना चाहिए, सुख लगना चाहिए। इसी ट्रीटमेंट देते समय मैं हमेशा मेरी आंखें भी बंद रखता हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट देने वाला थेरेपिस्ट खुद की आंखें बंद करे तो उसे शांति का अनुभव आता है। आजू की वस्तु, आजू बाजू की रूम या बाकी चीजें हमारे आंखों से दूर होने की वजह से हम खुद अंतर्मुख बनते हैं। हमें समझने लगता है कि पेशेंट को रियली क्या करना है, क्या चाहिए, ज्यादा सही ट्रीटमेंट देने लगते हैं। तो इसी प्रकार आप ट्रीटमेंट देने वाले हो तो जैसे मैंने आँख बंद की है वैसे ही आप आँख बंद रख के ट्रीटमेंट देंगे तो आपको फर्क अनुभव आ जाएगा। कान की पीछे की ट्रीटमेंट मतलब पूरे बॉडी को मसाज करने जैसी ट्रीटमेंट है। यहाँ जो हम हड्डी के ऊपर मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, यहीं से ही हमारे बॉडी की जो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है या सैंजियाओ मेरिडियन है, उसी के पॉइंट्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं। सैंजियाओ मेरिडियन कोई शरीर का ऑर्गन नहीं है, वो एक चाइनीज कल्पना है, संकल्पना है। हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, 3 कैविटीज है। हिस्से है सर, छाती और पेट। शरीर के इन तीनों हिस्सों की अग्नि को नियंत्रण करने वाली यंत्रणा। ट्रिपल वार्मर को सैंजियाओ या ट्रिपल बर्नर के नाम से भी जाना जाता है। जो खाना खाते हैं उसका पाचन होने के बाद जो सूक्ष्म बनता है वो हमारे शरीर को पोषण देता है। वह शरीर के ऊपरी हिस्से में आना चाहिए जो हल्का होता है। हमारे खाने में जो फाइबर्स है या कुछ शारीरिक क्रिया से टॉक्सिन्स बनती है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए नीचे के साइड में उन्हें सौंपा जाता है। के ऊपरी कैविटी को धुंध बोला जाता है, के बीच वाली मिडिल कैविटी को ये पाचन यंत्रणा बोला जाता है। शरीर की जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ उसको कीचड़ बोला जाता है, जहाँ सब गंदगी है जिसे बाहर फेंक देना है। यहाँ पे कान के पीछे प्रेशर देके हम ट्रिपल वार्नर मेरिडियन को एक्टिवेट कर रहे हैं और उसी कारण से हमारे शरीर में जो भी यंत्रणा है वो सभी यंत्रणा सही तरीके से काम करने लगती है। हमारे शरीर में जो अन्न के रूप से जो एनर्जी हम लोग लेते हैं उसका ठीक तरीके से उपयोग हो जाता है। चाहिए उसे एब्सॉर्ब किया जाता है, उसको शरीर में ग्रहण किया जाता है, और जो नहीं चाहिए उसको नीचे दलदल में भेज के वहां से उसका बाहर फेंक देना या उसको निकाल देने का काम होता है। ट्रिपल वार्मर की ट्रीटमेंट का सभी लोगों को हमेशा फायदा ही होता है। और पुरानी बीमारियां जिसे कष्ट साध्य बोलते हैं, जिसे असाध्य बोलते हैं, वो भी ये ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगती है। और ऐसे ट्रीटमेंट से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में परिवर्तन शुरू होता है, उनमें बदल होने लगता है और पेशेंट को पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। हम बाह्य कान को प्रेशर देने वाले हैं और नीचे में सर है और ऊपर में पाँव। अभी अंगूठा और मध्यमा उंगली से मैं प्रेशर दे रहा हूँ और मैं कान के आगे और पीछे के हिस्से को एक ही समय में प्रेशर दे रहा हूँ। इस समय मन में ऐसे सोचो कि हम उसकी पीठ को मसाज कर रहे, रगड़ रहे हैं। से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में से नीचे तक जाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड शरीर के विविध अवयवों को ब्रेन की ऑर्डर पहुंचाता है और उसी के साथ ऑर्गन से
आए हुए निकले हुए इनपुट्स ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा हमारी ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ कारण से ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सिग्नल प्रोसेसिंग है, हमारी ब्रेन तक सिग्नल आने जाने का जो रास्ता है वो ठीक से नहीं होगा, ठीक से सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो शरीर की उस हिस्से की यंत्रणा आस्ते आस्ते काम करना बंद करने लगती है। कान के इस हिस्से में दिया हुआ प्रेशर या ट्रीटमेंट कोई भी आदमी को बहुत अच्छा लाभदायी होता है। इसी के बाजू में जो है वो हाथ है और नीचे में कंधा है। यहाँ पे शोल्डर और ऊपर की साइड में हाथ की उंगलियां। किसी को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी है। किसी के हाथ के लिए ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे ही ऊपर में आस्ते आस्ते आना है। जिन्हें ब्रीदिंग की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, उन्होंने ये उनके लिए ये खड्डे के अंदर प्रेशर देंगे तो उनकी लंग्स को कार्यक्षमता मिलेगी। जिन्हें पेट की तकलीफ है, एब्डोमेन की तकलीफ है, उनके लिए ये ऊपर का खड्डा प्रेशर देना अच्छा है। जो मैं दिखा रहा हूँ ये नाक और मुंह के संबंधित है। जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यही एरिया में हमें प्रेशर देना है। जिनको फेस के प्रॉब्लम है, चेहरे के प्रॉब्लम है, चेहरे के स्किन के प्रॉब्लम है, उनको यहाँ कान के जो लोब है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना फायदा देता है। इस तरीके से कान की पीछे की हड्डी, कान और उसके आजू बाजू की जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है उससे हम ट्रीटमेंट इसी तरह से ने इसी प्रकार 10 मिनट में पूरे शरीर को 2 बार ट्रीटमेंट दी, क्योंकि कान के ऊपर पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। कान में जो पॉइंट लेता हूँ वो कान से 2 उंगली ऊपर सर के ऊपर है जो पॉइंट। इसी प्रकार हम कान के या सर के दोनों बाजू में से प्रेशर देंगे तो समझो कि ब्रेन को हम लोग दोनों साइड से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एनर्जी वेव्स एक बाजू से दूसरे बाजू तक छोड़ रहे हैं। ब्रेन की बुद्धि की एक्टिविटी सुधर जाती है। ब्रेन का काम ठीक होने लगे तो पूरे शरीर में फायदा दिखेगा। जो पॉइंट है वो जीबी मेरिडियन का 8वां पॉइंट है। यह जीबी मेरिडियन हमारे शरीर के साइड से जाती है और छोटी पाँव की छोटी उंगली की बाजू वाली उंगली में जाके खत्म होती है। ये जीबी मेरिडियन का जो मार्ग है उस हिसाब से जब भी हम ये शरीर सर के ऊपर के इस पॉइंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरी मेरिडियन को, मतलब जहाँ से वो जाती है वहाँ के हर एक ऑर्गन को वो स्टिमुलेट करती है, जागृति देती है और अच्छा काम करने के लिए एनर्जी देती है। फोरहेड के बाजू में टेम्पल में एक हल्का सा खड्डा लगता है, आप हाथ लगाएंगे तो समझेगा, वो एसटी मेरिडियन का एक पॉइंट है। एसटी मतलब स्टमक मेरिडियन। एक्चुअली ST8 जो पॉइंट है वो यहाँ ऊपर है। मैं ये नीचे का पॉइंट लेता हूँ क्योंकि यहाँ हल्के हाथ से गोल गोल हाथ उंगली घुमा के दिया हुआ प्रेशर आदमी को बहुत शांत कर देता है। पॉइंट लेने वाली व्यक्ति रिलैक्स हो जाती है। पॉइंट स्टमक मेरिडियन का है तो इसीलिए नाम की खासियत से वो डाइजेशन सुधर में ऐसे कहा गया है कि जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है उसकी सेहत अच्छी रहती है। पॉइंट को ट्रीटमेंट करने से सारे पाचन के जो दोष है वो चले जाते ही है। पाचन ठीक होने से पूरी सेहत ठीक होने लगती है। स्टमक मेरिडियन है उसका एक एंड सर पे है और पूरी शरीर को क्रॉस करके फ्रंट साइड से वो पाँव के अंगूठे के बाजू में जो उंगली है उसके एंड में जाके खत्म होती है। हमारे शरीर के ऊपर आगे की साइड से जाने वाली, पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक कवर नहीं करने वाली ये एकमेव मेरिडियन है। शरीर ये पॉइंट को स्टिमुलेशन करने से शरीर के हर ऑर्गन को ऊर्जा मिलती है, हर अवयव को ऊर्जा मिलती है। इसलिए सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद मैं जो ट्रीटमेंट का एरिया लेता हूँ वो है हमारे कान के बाजू में। हम लोग ऐसी टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी 3 उंगलियां लगाएंगे तो जो एरिया बनती है वो यहाँ से यहाँ तक ब्रेन में जो बॉडीली मूवमेंट की एक्टिविटीज कंट्रोल करने वाली जो यंत्रणा है वो यहाँ पे ही नीचे ब्रेन में है। चलना फिरना
या हाथ पांव हिलाना, ट्रीटमेंट के समय होने वाली तकलीफें और दर्द, एरिया में किया हुआ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या स्टिमुलेशन पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। नजदीक है वो है हमारा चेहरा या हेड, हाथ या मिडिल बॉडी, इसी के ऊपर हमारी लोअर बॉडी मतलब पाँव। बहुत से बार पेशेंट को यहाँ पे एक्यूप्रेशर नहीं करता हूँ और सिर्फ हाथ रख के रेकी की ट्रीटमेंट एक 5 मिनट के लिए मैं करता हूँ। और शरीर के जो हमारे लिम्स है, हाथ पाँव है, उनको हलचल करने में जो कठिनाई है, कुछ तकलीफें है, उनसे बाहर निकलने के लिए ऊर्जा मिलती है। हमारे सर पे सबसे टॉप वाला जो बिंदु है वो है DU20। बच्चों के सर पे यहाँ पे ही हम लोग तेल लगाते हैं। इनको सीडेटिव पॉइंट बोलते हैं, जो शरीर तन मन को शांति देता है। भी मानसिक अस्वस्थता है, उन पेशेंट को यही पॉइंट पे ट्रीटमेंट हम देते हैं। पॉइंट पे हल्के हाथ से उंगली से थपथपाना, जैसे हम बच्चों को सर पे थपथपाते हैं, को शांत लगेगा और उसे नींद की भावना आ जाएगी। इसी प्रकार पहले 10 से 15 मिनट तक मैं सर के ऊपर ट्रीटमेंट देता हूँ। आगे के हिस्से में हम देखेंगे पीठ के ऊपर कैसी ट्रीटमेंट देते हैं, और तब तक हरिओम। और इसके आगे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो ट्रीटमेंट मैं सब लोगों को हमेशा यूज करता ही हूँ, ऐसे नहीं है। जब भी जरूरत पड़े, जब भी मेरे मन से लगे कि करना चाहिए, तभी मैं करता हूँ। जनरली पहली जो ट्रीटमेंट मैंने दिखाई उससे ही लोगों को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, मगर 2-4-5 दिन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा तो ही मैं ये आगे का जो पार्ट दिखा रहा हूँ उसका प्रयोग करता हूँ। देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट जो मैं दिखा रहा हूँ बहुत सिंपल है, मगर मन में अच्छे विचार रख के योग्य विचार से करेंगे तो बहुत जादुई अनुभव देने वाली है। मेरे हाथ में जो यंत्र है उसको वाइब्रेटर बोलते हैं, मसाजर बोलते हैं, गादी मसाजर बोलते हैं। वाइब्रेटर से मैं यूबी मेरिडियन को ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरिडियन जो है वो पीठ के ऊपर बीच वाली मिडलाइन से 2 उंगली बाजू से नीचे आ जाती है और पीठ के सेंटर के दोनों बाजू में वो मेरिडियन है। ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्टेब्रे के बीच में से 2 वर्टेब्रे के बीच में से जो शरीर को नर्व सप्लाई होता है, ब्रेन के पास से नर्व सप्लाई होता है, उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ स्टिमुलेशन मिलने से ब्रेन और शरीर के ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। आपके पास ऐसी मशीन नहीं है तो आप चाहे तो इसे हाथ से ही, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे सकते हो। ऐसे एक्यूप्रेशर करने से हमें थकान आने की संभावना रहती है। ट्रीटमेंट मैं दूसरे एक तरीके से करता हूँ जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। की ट्रीटमेंट मेरे लड़के को बहुत पसंद आती है, वो बहुत खुश हो जाता है। उंगलियों को मैं ऐसे रखता हूँ, वाली उंगली DU मेरिडियन पे और बाजू की जो 2 उंगलियां है वो दोनों UB मेरिडियन पे, और आस्ते आस्ते ऊपर से नीचे तक मैं दबाते जा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम 3 उंगलियों से 3 मेरिडियन को एक ही साथ में मसाज या प्रेशर दे रहे हैं। आपके पास ये वाइब्रेटर या मसाजर नहीं है, आप कहीं बाहर गांव में है, आप कहीं पे भी है जहाँ ये सब सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तभी आपका हाथ का यूज करके आप इसी तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वाइब्रेटर का मसाज 2 स्पीड से, एक लो और एक हाई स्पीड या लो स्पीड का इस्तेमाल करना, जैसे पेशेंट को अच्छा लगे, जैसे उसको आनंद मिले, ऐसे तरीके से करना चाहिए। पॉइंट पे या हर एक लोकेशन में 5 से 10 सेकंड तक उसे एक ही जगह प्रेशर देना, इस प्रकार ऊपर से नीचे तक। क्या कर रहा हूँ, यूबी मेरिडियन के जो पीठ के पॉइंट्स है, UB11 जो कंधे के पास है, और कमर में जो UB30 पॉइंट है, वो सभी पॉइंट्स को एक के पीछे एक एक मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ और स्टिमुलेशन दे रहा हूँ। यूबी मेरिडियन के जो पॉइंट्स है उन्हें अलार्म पॉइंट्स या बैक अलार्म पॉइंट्स या शू पॉइंट्स ऐसे बोला जाता है।
खुद बहुत आलसी आदमी हूँ, तो हर एक पॉइंट, अलार्म पॉइंट कौन सा दर्द करने वाला है वो ढूंढ के ट्रीटमेंट देने से मैं ये एक ही झटके में सभी अलार्म पॉइंट को ट्रीटमेंट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसका उपयोग सभी ऑर्गन्स की हेल्थ सुधारने में हो जाता है। तो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत जल्दी उनमें सुधारना हो दिखने लगती है। ये है कि एक ही साथ में शरीर के सारे ऑर्गन्स को हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारे मेरिडियंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ये मशीन से कर रहे हैं, तो हमें खुद को तकलीफ नहीं होती है, हमें थकान नहीं है। साइटिका का प्रॉब्लम है तो यूबी मेरिडियन जो नीचे उतरती है पाँव में, उसके ऊपर प्रेशर देना। इस प्रकार ये जीबी मेरिडियन के ऊपर वाइब्रेटर से मसाज। इसी प्रकार दूसरे पाँव पे भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। यूबी मेरिडियन का मसाज कितने समय करना है वो आप जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं उन्हें सोचकर करना चाहिए। हम लोग पाँव तक आए ही है तो मैं आपको पाँव के जो कुछ एक दो पॉइंट्स है वो अभी दिखाता हूँ आपको। पाँव का जो इनर साइड का एंकल है उसके बोन के नीचे ही एक खड्डा जैसा लगता है और वहाँ पे जो पॉइंट है उसके बारे में, जो पॉइंट है यह नींद हटाने वाला पॉइंट है, नींद उड़ाने वाला पॉइंट है, सुस्त आदमी को चुस्त करने वाला पॉइंट है। झपकियाँ लेते रहते हैं, कहाँ भी बैठे तो उनको नींद लगने लगती है, ऐसे लोगों के लिए ये पॉइंट है। जिन्हें नींद नहीं आती है, जिसे बोलते हैं इंसोम्निया, उनके लिए ये बाहर के साइड का पॉइंट है। उसी तरीके से बाहर में पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट में है, एक अंदर है एक बाहर है और दोनों का काम एक दूसरे से बराबर उल्टा काम है। तो आप जो किसी को ये दोनों पॉइंट को साथ में ट्रीटमेंट देंगे तो भी बहुत अच्छा लाभ होता ही है। सादी, सिंपल, बहुत ही आसान एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट जो मैं हमेशा मेरे क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और लोगों को उसका बहुत लाभ होता है। को ही मैं बोलता हूँ चैतन्य स्पर्श। जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है, आत्मा है, जिसे चैतन्य बोला जाता है, उसे वो चैतन्य को जागृत करना और लोगों को अच्छी सेहत के तरफ लेके जाना। इस तरीके से आप आपके पेशेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी या आपके जो संबंधित लोग हैं, उनको आनंद और शांति का अनुभव दे सकते हैं। हरि ओम।